जल्दी से फील्ड सजाई जाए। यहाँ पे विनंती रहेगी यहाँ पे आर्या रिबड़ा के साथ। टॉस जीता है आज के दिन में आर्या रिबड़ा ने। पहले गेंदबाजी करने का निर्णय बल्लेबाजी पे आमंत्रित किया है चंदन 11 जेतपुर को। इस टूर्नामेंट की सबसे पहली क्वालिफाई होने वाली टीम रही थी चंदन 11 जेतपुर, और इस टूर्नामेंट की सबसे अंत में क्वालिफाई होने वाली टीम रही थी आर्या रिबड़ा, और दोनों ही आमने सामने। चंदन 11 ग्रुप ए से क्वालिफाई हुई थी, आर्या ग्रुप सी से क्वालिफाई हुई थी। कल के दिन में बहुत ही शानदार मुकाबले देखने को मिले हैं। कल टूर्नामेंट का सबसे हाई स्कोर भी देखने को मिला, सबसे लो स्कोर भी देखने को मिला, और क्या डिफेंड देखने को मिला दर्शन 11 राजकोट की ओर से। चिरोग सिसोदिया ने वो अंतिम ओवर में 8 रन नहीं बनने दिए थे, एक ही ओवर में 3 ही रन दिए थे उन्होंने। चलिए गेंदबाजी के ऊपर सुरेश नाथ, स्ट्राइक के ऊपर आसिफ शेख। आसिफ की बात करें तो इस ग्राउंड के अंदर ऊपर उनका एवरेज 40 के पार हो जाता है। जब भी आते एक अरसद उनके नाम जरूर आता है इस ग्राउंड के ऊपर कि आज एक बार फिर वही बल्लेबाजी उनकी देखने को मिलेगी। पिछले मैच में नागरावास के सामने संजय मानसूरिया ने एक कैच छोड़ा था और उसके बाद उन्होंने मैच विनिंग पारी खेली थी। आसिफ शेख फ्रॉम उपलेटा, अभी भी देखा जाए तो 40 प्लस में महाराष्ट्र में भी शतक लगा के आए हैं। इस वक्त कॉन्फिडेंस काफी हाई रहेगा, बल्ले पे वो गेंदें काफी बेहतर आ रही है, स्ट्रोक लाजवाब खेल रहे हैं। और अब आसिफ एक बार फिर तैयार, गेंदबाजी पे सुरेश नाथ। पहली गेंद आरआर के लिए, पहली गेंद शॉर्ट पिच गेंद और गेंद पे धकेला। 4 के साथ शुरुआत आसिफ शेख की। अंपायर जय सोलंकी इशारा देते हुए 4 का स्कोर की शुरुआत 4 के साथ। दूसरी ओर अगर आरआर की बात करें तो जिस तरह से इंडियन टीम के लिए एक समय के तेज गेंदबाज लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज जहीर खान और आशीष नेहरा वो पहली गेंद के लिए हमेशा तैयार रहते थे, उसी तरह से आरआर के अब बहुत ही बेहतर गेंदबाज बन चुके हैं पहली गेंद करने वाले सुरेश नाथ। इस बार हल्के हाथ से खेला है, रन यहां पे मिलेगा नहीं। देखा जाए तो ड्राइव करने का प्रयास, लेकिन ऑफ स्टंप के ऊपर देखा जाए तो एक दीवार सी बनी हुई है। अशफाक रबाड़ा कप्तानी करते हुए इस वक्त आरआर की। इस बार एक्स्ट्रा कवरेजन पे एक बार फिर स्ट्रोक और उतनी बेहतर फील्डिंग अहमद रजा वहां पे उपस्थित है। अहमद रजा की बात करें तो एक ऐसे क्रिकेटर जिन्होंने हमेशा गेंदबाजी बेहतर की है, जब भी बल्लेबाजी का मौका मिला वो भी बेहतर किया है, और आज बेहतर मौका मिला है सौराष्ट्र कच्छ प्रीमियर लीग में उन्हें आरआर के लिए खेलने का। धोराजी से आते हैं, ज़्यादा वो क्रिकेट देखा जाए क्योंकि टीचर की भूमिका भी वो निभाते हैं, एक शिक्षक भी है। इस बार स्वीप करने का प्रयास, चूंकि टीपू तारीफ काबिल मैं कहूंगा गेंदबाजी रही है। कल देखा जाए तो इसी तरह की यॉर्कर गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन स्वीप के अंदाज में राजेंद्र सिंह सूटा ने वो 6 लगाया था। इसी चलते टीपू सुल्तान भी ज्यादातर स्वीप का प्रयास कर रहे हैं यॉर्कर गेंदों के सामने टेढ़े बल्ले से, क्योंकि वो यॉर्कर को सीधे बल्ले से खेलना तो काफी मुश्किल रहता है। चलिए एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत एसकेपीएल सौराष्ट्र कच्छ प्रीमियर लीग। काफी सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े इस टूर्नामेंट के, सभी के साथ लाजवाब हिट, बहुत बेहतरीन हिट, क्लास ऑफ आसिफ शेख। क्या स्ट्रोक खेला है युवराज सिंह, रोहित शर्मा लगाते हैं। स्पिनर को जिस तरह से खेला जाता है उसी तरह का ये स्ट्रोक, वाह। ये है आसिफ शेख, जगह बनाई ऑफ स्टंप के बाहर, लेग स्टंप के बाहर गए और बहुत बढ़िया इनसाइड आउट, लाजवाब हिट। सुरेश नाथ भी वहां पे देखते रह गए।
यस, गुड मॉर्निंग सभी का स्वागत। यस सनी, थोड़ी सी बादाम जरूर चाहिए। सभी का हार्दिक स्वागत है, हमारे सभी लाइव व्यूवर्स सिटी के साथ जुड़े। नमिश मलमाड़ी बेस्ट ऑफ लक, चंदन 11 RAR, नमिश मलमाड़ी भी इस मैच का आनंद ले रहे हैं। ब्रदर 11 की एक बहुत ही ऑनर बल्लेबाज। 32 मिनट है आपके पास, मात्र 32 मिनट के अंदर आपको वो समाप्त करनी है 8 ओवरें, तो थोड़ी जल्दबाजी रखनी होगी दोस्त। यस नबीज खान, स्वागत आपका भी, एकदम आनंद। आप बताइए, सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है इस क्रिकेट बॉक्स टूर्नामेंट कमिंग सून। गेंदबाजी पे वीरूबा वाघेला, बहुत बेहतरीन ऑलराउंडर। थोड़ी जल्दबाजी रखनी होगी, फील्डिंग जल्दी सेट करनी होगी। 32 फीट वो मिलते हैं जिसमें आपको 8 ओवरें समाप्त करनी होती है, काफी जरूरी हो जाता है। आप देखा जाए अगर 32 मिनटें के अंदर वो समाप्त करना। इस बार बड़ी हिट हवा में है ये गेंद, शहराज सिंह चुड़ासमा गेंद के नीचे। कल भी बेहतर कैच लपके थे, आज भी बेहतर कैच लपके उन्होंने। पहला विकेट आता हुआ टीपू सुल्तान के रूप में। कप्तान वापस आते हुए, पहली गेंद के ऊपर ही साइलेंट किलर ने एक बार फिर बल्लेबाज को किल किया है। नए बल्लेबाज के तौर पे आमिर शेख आते हुए, बहुत बड़ा विकेट मिलता हुआ। आउट होगी वापस आते हुई कप्तान टीपू सुल्तान। अब तक बल्लेबाजी में उनका दबदबा बना हुआ था। चंदन नीलन जेतपुर की बात करें तो वो ओपनिंग पार्टनर से भी बेहतर आती थी, जिसके चलते वो बेहतर रन बना सकते थे, चेस कर सकते थे। यहाँ पे जो पहला विकेट जल्दी दिलाया RAR ने, वीरूबा वाघेला ने, वो कहीं ना कहीं उनके लिए कारगर साबित हो सकता है। जितने भी दर्शक देख रहे हैं, यकीनन तौर पे उन सभी से विनंती है इस लिंक को जितना आप आगे बढ़ा सके उतना भेजिएगा, क्योंकि सौराष्ट्र कच्छ को जोड़ने वाला ये सबसे बड़ा टूर्नामेंट। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का। यस, वीरूबा रॉक जडेजा। अगली गेंद वीरूबा वाघेला की, स्ट्राइक के ऊपर शेख। एक और अच्छी गेंद जड़ में, जडेजा फील्ड करे तब तक 1 रन। अब स्ट्राइक के ऊपर आसिफ शेख। अब ये सबसे बड़ा पल रहेगा। एक और इस वक्त सबसे बेहतर ऑलराउंडर बने हुए वीरूबा वाघेला, गुजरात के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर में जिनकी गेंद की जाएगी, और दूसरी ओर बहुत ही सुंदर बल्लेबाज आसिफ शेख। पिछले मैच भी बेहतर खेला था, पहले इस गेंद पे भी इनसाइड आउट सिक्सर लगाया है, अभी अभी शतक लगा के आ रहे हैं, और अब ये मुकाबला और दिलचस्प होने वाला है। अब देखते हैं इस मुकाबले में कौन बाजी मारता है। चले साइलेंट किलर, अब इनका फेवरेट स्ट्रोक निकाला अपने पिटारे से। वो यॉर्कर लेन गेंदों को स्क्वाले के ऊपर से पहुंचाते हैं। क्या स्ट्रोक खेला है, क्या बेहतर स्ट्रोक है ये। चारों लोग ले जाती हुई गेंद, ये देखिए ऑफ टर्म लेग स्टंप के ऊपर चले गए थे और वहां से गिरती हुई ये स्ट्रोक। एक बार फिर उसी दिशा में, एक बार फिर गेंद बाउंड्री लाइन की ओर। नेमिस वाछानी गेंद के पीछे, रोकने में नाकामयाब, कामयाब रहे बल्लेबाज एक और चौका लगाने में। बहुत ही सुंदर बल्लेबाजी,
बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए आसिफ शेख। वो विरूपा वाघेला ने पहली गेंद पे सफलता दिलाई थी, लेकिन जैसे ही आसिफ शेख के सामने आए वो बहुत बेहतर स्ट्रोक उन्होंने लगाए हैं। सवेरावर सोमनाथ से भरत सोलंकी, स्वागत दोस्त। वाईडीसी बीच। विरूपा वाघेला पहली गेंद पे वो विकेट, उसके बाद थोड़ी सी वो बेहतर बल्लेबाजी। आसिफ शेख का एक और मारता स्कोर, एक और चौका। आसिफ शेख के सामने वो चली नहीं विरूपा वाघेला की, लेकिन लाजवाब बल्लेबाजी चल रही है इस वक्त आसिफ शेख की। ही वो खिलाड़ी है, कभी भी रुकता नहीं है, झुकता नहीं है, गिरते पड़ते चौका लगाता है। ये झुकता नहीं लेकिन गिरता जरूर है वो चौका लगाने के लिए। हाँ, विरूपा वाघेला पर काफी भरोसा है वारिस को। अगर 8 में 100 भी बनते हैं तो विरूपा वाघेला बनाएंगे। आरआर के पास लंबी बैटिंग लाइनअप है, लेकिन तारीफ करनी होगी इस वक्त देखा जाए चंदन 11 जेतपुर की, जिस तरह से वो खेल रहे हैं। अगली गेंद एक बार फिर उसी दिशा में, क्या बल्लेबाजी है। व्हाट शॉट बाय आसिफ शेख, 4 चौके इस ओवर में। वाह क्या स्ट्रोक, क्या बल्लेबाजी कर रहा है ये बल्लेबाज। व्हाट स्ट्रोक, क्या बल्लेबाज है ये, क्या टाइमिंग है, क्या स्ट्रोक है। गिरते पड़ते चौका लगाते हुए आसिफ शेख। दो ओवर की समाप्ति, 30 रन। के पास है बीरूबास पाखरावाड़ा राह, लेकिन काबिल तारीफ बल्लेबाजी ज्यादातर देखने को मिली है उनके साथ। सोहिल शेख जिस तरह से गेंदबाजी आज भी कर रहे हैं। संजय सिंह गोहिल ऑन फायर कमिंग सोन सरदार नगर स्टार। यार संजय सिंह गोहिल ने भी इस टूर्नामेंट में बेहतर किया है। यस पीछे गाड़ी है, ये हटाइए।
31 रन 31, एक विकेट के नुकसान पे। हवा में ये शॉट सुरेश नाथ और बड़ी विकेट दिलाते हुए अशफाक। आसिफ शेख को वापस आना होगा। पिछले में ओवर में वो लाजवाब बल्लेबाजी उनकी ओर से देखने को मिली, लेकिन इसी ओवर में अशफाक रबाड़ा ज्यादातर डेथ ओवर में आते हैं, इस ओवर में जल्दी आए और बड़ी विकेट दिलाई है कप्तान ने। नए बल्लेबाज के तौर पे आते हुए लेफ्ट हैंड बल्लेबाज चंद्रेश चावड़ा। आसिफ शेख एक बेहतर इनिंग करके वापस आते हुए। हेलो, वही नाखुश देखिए, जब भी शॉक उनसे कनेक्ट हुआ वो जानते थे कि गलती हो चुकी है। बेहतर फॉर्म में जारी थी, 10 गेंदों पे 27 रन, बहुत ही बेहतर पारी। थैंक यू वेरी मच पबजी किंग, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। अगली गेंद इसी बीच अशफाक रबाड़ा स्ट्राइक के ऊपर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। हवा में एक और चौका, चंद्रेश चावड़ा जाते संग चौका लगाते हुए। बहुत ही सुंदर स्ट्रोक, ये अच्छी रणनीति बनाई। जैसे ही अशफाक रबाड़ा गेंदबाजी पे आए, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को भेजा और कहीं ना कहीं लाइन में गलती हुई, अशफाक से फुल टॉस गेंद बनी है और चंद्रेश चावड़ा का ये पहला चौका। स्कोर की बात करें 35-35, तीसरे ओवर का ये खेल जारी है। देखिए, इस टूर्नामेंट में काफी उलटफेल हुए हैं। जैसे कि चंद्रेश चावड़ा आप देख रहे हैं, वो ज्यादातर राजशक्ति रिबड़ा के लिए खेलते नजर आते हैं, लेकिन अब आमने सामने ये सौराष्ट्र की टीम है। जब सौराष्ट्र SKPL है, वहां पे सभी बेहतर खिलाड़ी आपको आमने सामने दिखेंगे और वही खिलाड़ी जब बाहर की ओर खेलने जाते हैं तो सौराष्ट्र के वो बेहतर प्लेयर आपको RAR में नजर आते हैं। तो शक्ति साहब की यही खासियत है, उन्हें अलग बनाती है सभी से। कि जब मेरी करीबन 2 महीने पहले उनसे बात हुई थी, मैंने जब RAR कब जारी था, तब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि मैं ज्यादातर अब सौराष्ट्र प्लेयरों के साथ ही खेलूंगा। अब धीरे धीरे वो और बेहतर कारगर साबित हो रहा है, क्योंकि आप चंद्रेश चावड़ा की वो गेंदबाजी नजर आई, आपको बल्लेबाजी नजर आ रही है। अशफाक रबाड़ा जिस तरह के प्लेयर बन चुके, उनके साथ सबसे बेहतर विरूबा वाघेला जिस तरह से खेल रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं जाता है RAR शक्ति सी को। इसी बीच 3 ओवर की समाप्ति, 37 रन 2 विकेट के नुकसान पे ये सफल ओवर समाप्त। तारीफ करनी होगी रबाड़ा का, खुद आए और बड़ा विकेट लाए हैं। टाइमर जारी है, विनंती रहेगी RAR से
चलिए यहाँ पे एक बार देखा जाए तो सुरेश नाथ का एंड चेंज किया गया है। यहाँ पे 39-39 पे पहुंचता हुआ स्कोर। चौथा ओवर अभी भी जारी है। और बात कर रही होगी रन रेट की, तो बहुत ही बेहतर रन रेट के साथ खेलती हुई इस वक्त चंदन 11 जेतपुर। स्वागत है सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज अंतिम दिन, और आपको बता दें आने वाले दिनों में एक और ओपन टूर्नामेंट, ऑल इंडिया क्रिकेट टूर्नामेंट के साथ, ऑल इंडिया प्लेयरों के साथ खेले जाने वाला टूर्नामेंट श्री राम कप आने वाला है। इसके ऑर्गेनाइजर है पीटर मिश्रा, राज जडेजा, वो भी थोड़े दिनों में आने वाला है। इस बार एक्स्ट्रा कंपैरिजन पे पहला रन 1 रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी 40 पे पहुंचेगा। अभी भी 2 गेंद आना शेष है। यस दर्शक काफी सारे जुड़े हैं, उनसे भी पूछे कि कौन कहां से देख रहा है, किसे सपोर्ट कर रहा है। अगली गेंद चले सुरेश, थोड़ी सी वहां पे रन अप में गड़बड़ी जिसके चलते वापस गेंद करनी होगी। एम्पायर बाबा खान का इशारा, इट्स डेड बॉल, मरी हुई गेंद। स्विप के अंदाज में खेला ये शॉक, डीप पास, मिड विकेट पे फील्डर उपस्थित, जब तक फील्ड करे थ्रू करे मात्र 1 रन। वो आसिफ के जाने के बाद पहला चौका चंदू ने जरूर मारा, लेकिन उसके बाद वो बाउंड्रियों पे रोक लगी है और सूखा पड़ा है, क्योंकि जब आसिफ खेल रहे थे वो हर गेंद पे बाउंड्री लगाने का प्रयास कर रहे थे। यस आर जीतेगा, 4-1 विशाल जडेजा जीतेगा हलवत से डांसर गेमर। फ्रॉम के बाहर काफी बार वाइड, डबल डाभी हलवत से स्वागत। शोएब फ्रॉम चोटीला, यस चोटीला के हमारे वीरू बाबा खिला खेल रहे शोएब। आर हिबड़ा बेन जडेजा मयूर सिंह, हमारे ध्रुल के मयूर सिंह भी शायद इस मैच का आनंद ले रहे। स्वागत है गूगल। जेपी भरवाड़, वाकानेर, सोहिल बैलिम, लाइव टेलीकास्ट लाजवाब। इस बार सीधे बल्ले से एक खिला गया स्ट्रोक, लाइव जबरदस्त, नाइस कमेंट्री हरीश, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद सोहेल। चार ओवर की समाप्ति हुई है। 4 ओवर की समाप्ति पे 43, 2 विकेट के नुकसान पे। यहां पे मिनटों की ओर भी देखा जाएगा, जो समय आपका जा रहा है। यस हमारे करीबी दोस्त मिस्टर लखन गमारा भी जुड़ चुके हैं। ना हमारा ना तुम्हारा, ये है लखन गमारा। बालाजी क्लब राजकोट जीतेगा, फतानी शाहिल उनके फैन, कोड़ीनार से हर्ष राठौर स्वागत। सुरेंद्रनगर RAR जीतेगा, रा जीतेगा, उदय काठी स्वागत सर। धंधुका से बहुत बहुत स्वागत, अल्पेश भाई धंधुका से भी मैच को देख रहे। यस राजपुरा गढ़ से है जडेजा मयूर सिंह स्वागत। मिनट आपकी जाया हो रही है, विनंती रहेगी प्लीज। भूपगढ़ से संजय सिंह डबाई स्वागत संजय सिंह भूपगढ़ से। यहाँ पे स्ट्रीम सही चल, बिल्कुल हमारे में बरोबर चल रहा है। लंबी मीटिंग चलती हुई टाइमर समाप्ति की ओर, आपको बता दे दोस्त वो जारी है, जब तक आप मीटिंग करते रहेंगे टाइमर स्टॉप नहीं होगा। रमेश उग्राना स्वागत आपका भी। बड़ोड़ा से सुनील डाकी बहुत बहुत धन्यवाद। PK चोटीला, गेंदबाजी में परिवर्तन के तौर पे मोन्टू गेंदबाजी के ऊपर अब आते हुए तलाला की रसपाक रबाड़ा के सपोर्टर भी उपस्थित है। चांदो 11 मारे। टॉनी ग्रेक ऑफ गुजरात, हरीश थैंक यू वेरी मच। पबजी किंग बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का प्यार मिलता रहा है तब जाके कुछ मौका मिलता है कुछ करने का, कुछ बेहतर करने का, क्योंकि आपका जो सपोर्ट मिलता है, प्यार मिलता है, जिसके चलते हमारी भी इच्छा होती है कि बेहतर करते रहिए।
अगली गेंद इसी बीच यॉर्कर। कश के अभी भी काफी सारे खिलाड़ी उपस्थित हैं यहाँ पे। आपको बता दें प्रदीप सिंह वाघेला भी है, आज देखने को मिलेंगे आपको प्रदीप सिंह वाघेला सांझ 11 की ओर से। सुरेश तामिल, पारस ठाकुर, इसी बीच जूनागढ़ के बल्लेबाज ने हवाई सफर के लिए गेंद को भेजा है। फील्डर बने दर्शक, चंद्रेश चावड़ा के बल्ले से आता हुआ सिक्सर। बहुत ही सुंदर स्ट्रोक, लाजवाब हिट चंद्रेश चावड़ा की है, एसकेपीएल सिक्सर। और इसी के साथ 50 रन मुकम्मल होते हुए चंदन 11 के एक और बड़ी हिट, फील्डर नहीं रोक पाएंगे। एक और सिक्स और चंद्रेश चावड़ा क्या बल्लेबाजी कर रहा है। अब तो गेंदबाजी के लिए हम इनकी वाहवाही करते, लेकिन अब बल्लेबाजी भी देखिए इनकी। एचपीएल खेला गया था, हिंदू कप खेला गया था अमरेली के अंदर, वहां भी इनके द्वारा वो बेहतर बल्लेबाजी दिखी थी। और आज देखिए एक बार फिर बड़े मंच के ऊपर अपना कार्य करते हुए चंद्रेश चावड़ा। वो पारी भी उन्होंने हरियाणा रिबड़ा के सामने ही खेली थी, और ये पारी भी बहुत अहम पारी खेलते हुए अपनी टीम के लिए। टाइमर स्टॉप किया जाए प्लीज। और जहां तक सवाल है चंद्रेश का, $56 पे स्कोर को पहुंचाया 2 विकेट के नुकसान पे। यस डेंजरस हरवत के टाइम हम बिल्कुल फ्री नहीं थे, बहुत बिजी शेड्यूल दिशा थे राजस्थान से, उनके साथ एसकेपीएल का ऑक्शन भी था। इस बार ऑफ टर्म की बार वाइड का इशारा आता हुआ। यस हमारे दोस्त बहुत ही बेहतर कमेंट, ईस्ट और वेस्ट चंदू इज द बेस्ट। ओम तन्ना, इस वक्त तो चंदू बिल्कुल बेस्ट नजर आ रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ होंगे या नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बहुत बेहतरीन पारी खेलते हुए अपनी टीम के लिए। अगली गेंद ना नहीं था जगिया, फोन नहीं ऊपर तो एक रन और मिलेगा। अब ये मैच किस ओर जाएगा वो देखना रहेगा, क्योंकि जिस तरह से बल्लेबाजी जारी है ऐसा लग रहा है कि 100 के करीब पहुंचने का प्रयास करेगी। अगली गेंद इसी बीच आसिफ शेख का बल्ला भी बोलना, माफ कीजिएगा आमिर शेख का बल्ला बोलना शेष है। इनके बल्ले से भी अगर बड़ी हिट आती है तो वो और आनंद आएगा। सोहेल खान काफी देर से इनके बल्ले से वो बाउंड्री की राह देख रहे हैं। नवाज खान इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुके दोस्त। अब देखा जाए तो चंदन नीलन पूरी जूनागढ़ के प्लेयरों से भरी हुई है, तो वहां पे काफी सारे दर्शक आशाएं लगाए हुए हैं, बहुत ही बेहतर खेलेंगे आज। चंद्रेश का ये शौक हवा में है, गेंदबाज गेंद के नीचे, सुरेश बहुत सुंदर कैच विशु के द्वारा, बहुत ही सुंदर कैच, काफी दूर से भागते हुए आएंगे, एक्स्ट्रा कवर से आए थे और बहुत लाजवाब कैच। बहुत ही लाजवाब कैच। 5 ओवर की समाप्ति, 59 रन, 5 ओवर 59 रन 3 विकेट। अंततः वो बड़ा विकेट आया जिसकी तलाश थी। नए बल्लेबाज के तौर पे बीच मैदान पे आते हुए
जिग्नेश पटेल। एक और गुजरात का सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर, एक सौराष्ट्र जूनागढ़ का सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर वापस आया तो गुजरात का सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर गया है वीरूबा वाघेला। रवि भाई टीमड़ी को ओवर दिया जाए, यहां पे वो हो नहीं सकता। आप कप्तान है नहीं, कप्तान वीरूबा है दोस्त मयंक। ऑल इंडिया आइकॉन की बात करें तो सबसे ज्यादा अगर ऑल इंडिया आइकॉन में किसी की पसंदी होती है तो वो है जिग्नेश पटेल। आज एक बार फिर बड़ा मंच उनके पास, एक बार फिर अपने नाम के मुताबिक वो काम करने का मौका। यासदम्बा जडेजा, बिग फैन ऑफ राज जडेजा। बिल्कुल, राज जडेजा के द्वारा बहुत बेहतरीन टूर्नामेंट आने वाला है। आपको बता दूं ऑल इंडिया के सभी प्लेयर उसमें हिस्सा ले सकते हैं। श्री राम कप थोड़े दिनों में वो भी आपको देखने को मिलेगा। और हाँ, वहां पे ऑक्शन नहीं, आप अपनी टीम लेके भी आ सकते हैं। इस बार खेला लॉन्ग ऑन क्षेत्र पे, वहां पे फील्डर उपस्थित, 1 रन मात्र और स्ट्राइक के ऊपर रहेंगे जिग्नेश। अब यहां से जिग्नेश पटेल के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी। अभी भी देखा जाए तो लेजेंडरी प्लेयर फिरोज नारेजा नाशीश है, तौफिक बखाई भी है, अकरम नारेजा भी है, नफीस बाबी है, फुल टॉस है, हवा में है, भावेश खेर गेंद के नीचे, कोई गलती नहीं, बड़ा क्या विकेट आता हुआ जिग्नेश पहली गेंद पे वापस। बहुत बड़ा झटका, फुल टॉस थी, इसे कहीं भी मार सकते थे लेकिन बल्ले की वो ऊपरी भाग पे लगी। और बहुत ही सुंदर कैच मैंगलोर के भगवान भावेश खेर के द्वारा। नए बल्लेबाज के तौर पे जिनकी हम चर्चा कर रहे थे, अकरम नारेजा। अब यहां पे खेली जाने वाली वो ऑल इंडिया मुस्लिम समाज क्रिकेट लीग की बात करें तो सबसे बेहतर बल्लेबाज बन के उभरे थे, अंतिम ओवरों में लाजवाब हिटें लगाई थी और आज एक बार फिर बड़े मंच पे उन्हें मौका मिला है आर रेबड़ा के सामने रन बनाने का। जूनागढ़ की बात करें तो सबसे कम उम्र वाले ऑलराउंडर है और इस टूर्नामेंट की बात करें तो भी सबसे कम उम्र वाले ऑलराउंडर है और ये इनके लिए एक बड़ा मंच। एसकेपीएल सौराष्ट्र कच्छ प्रीमियर लीग ऑर्गेनाइज बाय हरदेव सिंह जडेजा, हार्दिक पटेल। जिग्नेश पटेल का वो विकेट आर के लिए बहुत खुशियां लेके आया है क्योंकि वो जब तक खड़े थे वो रन गति बढ़ सकती थी, लेकिन जैसे ही चंद्रेश का विकेट आया उसके बाद जिग्नेश का विकेट आया। चंद्रेश की मैं बात कर रहा था, चंद्रेश को मैंने सबसे पहली बार वो डीसी कप में देखा था। उस वक्त भरत भाई मारवाड़ी जो हमारे करीबी दोस्त है, तौफिक और भरत भाई जूनागढ़ से, उन्होंने कहा था कि आने वाले कल में इस प्लेयर को आप देख ही गए, इनको मौका नहीं मिला है, जैसे मौका मिलेगा ये प्लेयर बहुत बड़ा बनेगा और वो देखने को मिला है। अच्छी गेंद, रन के लिए गया और ये रन आउट हो सकते थे अगर डायरेक्ट हिट लगाते। प्रयास नहीं किया यहां पे वीरूबा ने। अल्पेश रावल फ्रॉम बनासकाठा, आई लव यू वीरूबा, क्रिकेट लवर की ओर से प्यार आता हुआ वीरूबा के लिए। बम बम नारेजा कब आएंगे बीच मैदान पे, अकरम नारेजा। खूब खूब अभिनंदन जीटीसी, बहुत बहुत धन्यवाद। यहां पे रन वो मिलेगा नहीं, डॉट आएगी। आज देखा जाए तो पारी काफी धीमी रही है, 11 गेंदे 9 रन। आमिर शेख, कल हमने हरी बोटात को भी देखा था इस विकेट के ऊपर स्ट्रगल करते हुए। बिल्कुल, विठल रावल तो हमारे किंग रहे हैं, लेजेंड रहे हैं उपलेटा के। इस बार यॉर्कर जड़ में, वो आज देखा जाए तो आमिर के बल्ले से बात बनी नहीं है। अब यहां पे रन आउट होंगे वो। एक रन मिलेगा और दूसरे पे रन आउट होंगे।
हमारे बीच देखा जाए तो करीबी दोस्त प्रवीण सुमरिया द्वारका से जुड़ चुके हैं। प्रवीण, हमारे शक्ति सिंह का तो कॉल आया था 12 तारीख, लेकिन 12 तारीख को हम आ नहीं सकेंगे। यस, देखा जाए तो ओखा मंडल के अंदर राजपूत समाज का एक बेहतरीन टूर्नामेंट जारी है और इसी बीच हमारे बहुत ही बेहतरीन कमेंटर हमारे करीबी दोस्त जय चारण भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत जय भाई आपका भी। छह ओवर की समाप्ति 63, 5 विकेट के नुकसान पे थोड़ी मैं कहूंगा वापसी की है इस वक्त आर ने। यस, रोहित शर्मा भी देख रहे हैं 3 दिन से। आई एम बिग फैन ऑफ विरूपा वाघेला। विरूपा वाघेला के हम भी बेहतरीन फैन है। साइलेंट किलर है, कभी भी आते हैं साइलेंटली विकेट लेके चले जाते हैं। हरीश सर बिग फैन, मस्त कॉमेडी। थैंक यू सोहेल बेलम, बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां सोनल, जय चारण। सांझे राजेंद्र सिंह निरोड़ा के भी फैन है। रोहित शर्मा स्वागत। वो तो हमारे देखा जाए तो वार्नर है लाला। चलिए अंतिम कुछ ओवरें 7वीं ओवर का खेल लेके जिसकी राह देख रहे थे साइलेंट किलर विरूपा वाघेला, क्या एक और विकेट दिलाने में कामयाब रहेंगे। गुजरात नंबर 1 लाइव स्ट्रीम जीटीसी लाइव, थैंक यू वेरी मच तंबा जडेजा। इसके बाद विशाल जडेजा का वो मैच देखने को मिलेगा। HNJ स्पोर्ट्स स्वागत आपका भी। चलिए चले विरूपा, सामने नारेजा। अब चलिए नारेजा के बल्ले से उन्हें कहते हुए चल मारे जा, लेकिन एक ही रन मिला है। वो स्ट्रोक मारने होंगे नारेजा को। जो बल्लेबाजी उन्होंने इस ग्राउंड के ऊपर ऑल इंडिया मुस्लिम समाज में दिखाई थी, वो बल्लेबाजी एक बार फिर दिखानी होगी। और हमारे सौराष्ट्र टेनिस क्रिकेट यानी कि अब्दुल भाई भी जुड़ चुके। स्वागत जय मां सोनल। सौराष्ट्र टेनिस क्रिकेट आप देख रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन इंसान और बहुत बेहतरीन कैमरामैन अब्दुल। विरूपा बेस्ट ऑलराउंडर फॉर ऑल टाइम अशोक मकवाना फ्रॉम थान। इस बार बेहतर हिट है। आज आमिर का बल्ला जो तब तक खामोश था, अब हवा में ये गेंद है और बेहतर कैच बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब। नीलूबा थे, माफ कीजिए, आमिर तो आउट हुए, नीलूबा के द्वारा ये शौक था, लेकिन यह परिस्थिति की मांग के हिसाब से उन्होंने बड़ी हिट लगाई थी, लेकिन वो पार नहीं कर पाए। बिग फैन ऑफ हरीश गढ़वी, बहुत बहुत धन्यवाद दम्बा झरीजा। हमारे भी कुछ फैन है। तौफिक बखाई नए बल्लेबाज के तौर पे एक बहुत बेहतर हार्ड हिटर जूनागढ़ का बीच मैदान पे आता हुआ जुबैर हिंगरोजा, बिग फैन ऑफ तमिल। पहली ओवर में आए थे, पहली गेंद पे विकेट आए थे। दूसरी ओवर में आए हैं, दूसरा विकेट लाए हैं। देखा जाए तो साइलेंट किलर इसीलिए कहे जाते हैं, साइलेंटली वो कभी भी विकेट बल्लेबाज को किल करके चले जाते हैं। बिग फैन ऑफ कृष्ण मामा एंड डबल चंद्रवाड़िया, यानी कि कृष्ण मामा हमारे बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर, ब्रदर 11 चैंपियन ऑफ SKPL। यस, थानगढ़ के तो यही चाहेंगे क्योंकि थानगढ़ की टीम है। अशोक भाई, थानगढ़ के अंदर भी बेहतरीन टूर्नामेंट आने वाला है, वो भी जरूर देखिएगा आप, शायद वहां पे भी GTC को मौका मिलेगा। सुरेश नाथ वो भी एक बेहतर प्लेयर बनती जा रहे। चलिए स्ट्राइक के ऊपर तौफिक बखाई बड़ी हिटों के लिए जाने जाते हैं, हार्ड हिटिंग के लिए जाने जाते हैं। चले वीरू, साइलेंट किलर की ये गेंद मिडिल के क्षेत्र पे खेला, 1 रन समाप्त किया। 1 रन से संतोष रहना होगा। तुपा जडेजा की तो फैन फॉलोइंग लाजवाब है दोस्त। मैं विनती करूंगा इसके बाद के मुकाबले के लिए दोनों टीमें टॉस के लिए पधारे। अंतिम 9 गेंदें आना शेष। चले विरूबा,
नारेजा नारेजा नारेजा, व्हाट अ स्ट्राइक बाय अकरम नारेजा। 6 रनों के लिए आज के दिन का सबसे लंबा 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 हिट फ्रॉम अकरम नारेजा। आफ्टर बाहर की यॉर्कर और उसे घसीट के कैंटीन के ऊपर से, व्हाट अ स्ट्राइक बाय नारेजा। यह है अकरम नारेजा, बस इसी तरह से स्ट्रोक मारे जा, रन को आगे बढ़ाए जा। बफरिंग 2 मिनट का जारी है, 32 मिनट समाप्त हो चुके हैं, 2 मिनट का बफरिंग जारी है। अंतिम ओवर में एक फील्डर अतिरिक्त सर्कल में लाना होगा अगर 2 मिनट के अंदर आने वाली गेंद समाप्त नहीं होती है। क्या स्ट्रोक था वो अकरम नारेजा का। टार्सन चैंपियन होगी, उनके भी फैन मौजूद। एक और हेलीकॉप्टर, लेकिन इस बार फील्डर बहुत लाजवाब एफर्ट। जयराज सिंह चुड़ासमा, क्या एफर्ट लगाई है, क्या लाजवाब डेडिकेशन। बहुत ही बेहतरीन एफर्ट देखिए। यस, हमारे साथ राणा स्पोर्ट्स भी जुड़ चुके हैं, जीटीसी शिवराज का सबसे बेहतर लाइव चैनल। स्वागत सर, धन्यवाद राणा स्पोर्ट्स। अगली गेंद विरूभा की, स्ट्राइक के ऊपर नारेजा। इस बार यॉर्कर ऑफ स्टंप की बार की, पहला रन तेजी के साथ समाप्त किया है। एक ही रन से संतुष्ट रहना होगा। 7 ओवर की समाप्ति, 74, 6 विकेट के नुकसान पे। यहां पे मिनटों की बात की जाए, 30 सेकंड मात्र शेष है। 30 सेकंड के अंदर गेंद होना तो मुश्किल लग रहा है, जिस तरह से मीटिंग जारी है इस वक्त भावेश की और विरूभा की। टाइमर खत्म हो गया तो एक फील्डर अतिरिक्त लाना होगा सर्कल में। गेंदबाज जल्दी से पहुंच चुके, बल्लेबाज को रेडी होगा। लास्ट ओवर में आप पानी की मांग कर नहीं सकते। मोंटो पहली गेंद के ऊपर ही मिडिल के क्षेत्र में स्ट्रोक। सुरेश नाथ गेंद के नीचे आते हुए और बेहतर कैच, जिसके चलते नारेजा की विकेट सिमटे। लेकिन तारीफे काबिल बल्लेबाजी करके वापस आते हुए नारेजा, एक स्ट्रोक जरूर लगाया लेकिन सभी को प्रभावित कराया। आवाज से बापू हरीशर, कमेंट्री 1 नंबर, बहुत बहुत धन्यवाद। सोहिल बैलिम, मां की कृपा। और इसी बीच बड़ा विकेट। ये गेंद को वो मार सकते थे बाउंड्री के बाहर, क्योंकि लेकिन मिस टाइम हुए, वो बेहतर बैट से आए नहीं, जिसके चलते ये विकेट आया है। मैं विनंती कहूंगा सांझी लेवन के कप्तान और उनके सामने बालाजी की कप्तान टॉस के लिए उपस्थित रहे। सांझी लेवन और सांझी लेवन के कप्तान और
बालाजी क्लब राजकोट के कप्तान टॉस के लिए उपस्थित रहे। इस बार ड्राइव किया फिरोज नारेजा नए बल्लेबाज के तौर पे। देखा जाए तो हमारे फिरोज नारेजा और भावेश खेर अब एक साथ ग्राउंड पे दिखे हैं काफी सालों के बाद। एक विकेट कीपर के तौर पे, एक बल्लेबाज के तौर पे, दोनों ने आमने सामने लाजवाब क्रिकेट, सालों से करीबन 500 से ज्यादा मैच आमने सामने उन्होंने खेले होंगे। और आज एक बार फिर काफी सालों के बाद हमारे लेजेंडरी प्लेयर फिरोज नारेजा को हम बल्लेबाजी करते हुए देख रहे हैं। जूनागढ़ के दर्शक आज काफी खुश होंगे। इस बार बल्ले का वो बाहरी किनारा, एक रन जरूर मिलेगा। थोड़ी सी शायद मांसपेशियों में खिंचाव नजर आ रही है फिरोज के। 77 77 सत्ते के पीछे सत्ता, अमिताभ बच्चन की एक सुपर हिट पिक्चर सत्ते पे सत्ता यकीन तौर पे हमें याद है। और उसके पीछे 7 विकेट भी है, 3 विकेट। और ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं, मांसपेशियों में खिंचाव नजर आ रहा है अकरम नारेजा के, क्योंकि काफी सालों के बाद हम उन्हें ग्राउंड पे देख रहे हैं। फिरोज नारेजा इस बार टॉफी का ये शौक लॉन्ग ऑन से देखिए और रवाड़ा वहां पे उपस्थित, रन मात्र 1 मिलेगा। एक कदम आगे बढ़ता स्कोर 78। अंतिम 2 गेंद आना शेष। क्या नारेजा अपना ट्रेडमार्क शॉट पर स्वीप, रिवर्स स्वीप दिखाएंगे? क्योंकि सालों से वो स्ट्रोक, मैं ये कह सकता हूं कि रिवर्स स्वीप का अगर सबसे ज्यादा इस्तेमाल टेनिस क्रिकेट में किया है तो वो फिरोज नारेजा है, जिन्होंने सबसे ज्यादा फेमस किया इस स्ट्रोक को। इस बार हवा में ये गेंद और मॉन्टू गेंद के नीचे, और ये विकेट का पतन। नारेजा वापस। अब कौन चाहते बल्लेबाजी के लिए वो देखना रहेगा। यस, यहाँ पे भरत भाई की ओर से अनाउंसमेंट टॉपिक के लिए। टॉपिक अगर एक भी सिक्सर लगाते हैं, लेकिन टॉपिक स्ट्राइक के आए पे ही नहीं। भरत भाई आपकी 500 बचे हैं। अंतिम गेंद इस इनिंग की, स्वीप करने का प्रयास पूरी तरह से चूक किया। इसी के साथ अच्छा ओवर, ये अंतिम ओवर बहुत ही अच्छा ओवर। 4 रन मात्र इस ओवर से आए हैं। और देखा जाए तो स्कोर 8 ओवर के पश्चात 78, 78 रन, 8 विकेट के नुकसान पे जीत के लिए बनाने होंगे 79, 79 रन आर रिबड़ा को। इसी बीच हमारे एसएम स्पोर्ट्स के साहिल मीर भी हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत।
नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है एसकेपीएल सौराष्ट्र कच्छ प्रीमियर लीग लाजवाब मुकाबले जारी है। अब तक के सभी मुकाबले बहुत ही बेहतर रहे हैं और आज के दिन का दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला शुरू होने जा रहा है। पहला मुकाबला चंदन नीले और आर के बीच में है, 79 रनों का लक्ष्य है। और दूसरे मुकाबले के लिए टॉस विधि के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुरेश भाई डांगर नागराबाद से, और एक और रहेगी हमारी बालाजी क्रिकेट क्लब, एक और सांझी 11 राजकोट। टॉस के लिए उपस्थित सुरेश भाई। किंग इज द कॉल, इट्स अ किंग। टॉस जीता है बालाजी क्रिकेट क्लब ने। पहले क्या करना चाहेंगे? पहले गेंदबाजी करने का निर्णय, और बल्लेबाजी पे आपको हार्दिक पटेल, विशाल जडेजा, हरदेव सिंह, इंद्रजीत बसिया दिखेंगे, और गेंदबाजी पे राजदीप सिंह जडेजा दिखेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। हेलो। विनंती रहेगी जल्दी से दो उद्घाटक बल्लेबाज पहुंचे आ चुके हैं, राज जडेजा और वीरू वाघेला। सभी टीमों से
दूसरी इनिंग की शुरुआत हो चुकी है। जीत के लिए 79 रनों का लक्ष्य। गेंदबाजी के ऊपर पहली ओवर लेके आए जिग्नेश पटेल। वीरुबा नॉन स्ट्राइक पे रहेंगे राज। जिस तरह से घुमाव लेते हैं, भले बैट फ्लो बेहतर आता है और यहाँ पे वो बैट फ्लो देखने को मिला था, लेकिन बैट और बॉल का वो संगम नहीं, क्योंकि गेंद सरी से जाके टकराई थी। अगली गेंद इसी बीच ऑफ की बाहर की गेंद और उसे घसीटा जरूर, लेकिन सीधा फॉलो थ्रू में अच्छी फील्डिंग पटेल के द्वारा। सरदेव सिंह जडेजा, जय माता जी, राज जडेजा 1 नंबर इनके द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाने वाला श्री राम कप। ऑल इंडिया सभी प्लेयर इस टूर्नामेंट में खेल सकते हैं। अपनी टीम लेके आइए इस टूर्नामेंट के जीतने का, अगर आप दमखम रखते हैं। श्री राम कप कमिंग सून। अगली गेंद इसी बीच जिग्नेश की। इस बार बेहतर स्ट्रोक जडेजा के बल्ले से। फील्डर लंबी दौड़ जरूर लगा रहे हैं, लेकिन गेंद सीमा रेखा बाहर। 6 रनों के लिए एट्स 6 ठीक के साथ स्कोर में बढ़ोतरी। बहुत ही सुंदर स्ट्रोक। हल्की सी ओवर पिच गेंद बनी थी और उसे सीधा तीर की तरह सीधा ये बॉलर के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए पहुंचाया है। स्कोर की बात करें तो 7 पे पहुंचा है इस 6 के साथ। अब तक बेहतर गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन हल्की सी ओवर पिच गेंद जिसके चलते वो राज जडेजा ने सिक्सर लगाया। इस बार पॉइंट क्षेत्र पे फील्डर उपस्थित मैंडिस वहां पे। इसी के साथ पहला ओवर समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति पे 7 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पे। आरएआर आने वाली 42 गेंदें शेष है। 72 रनों की जरूरत है, यानी कि अभी भी 10 रन प्रति ओवर। गेंदबाजी के ऊपर एक और बेहतरीन गेंदबाज मैंडिस। एक समय में सोहेल लाभ की बात करें तो एक समय में एक तरखराट बचाने वाले गेंदबाज रहते थे मिस्टर सोहेल शेख मैंडिस। इस बार रिवर्स स्वीप हवा में, गेंद फील्डर के ऊपर से गई है। टॉपिक जब तक गेंद को रोकेंगे 1 रन। 1 कदम आगे बढ़ता स्कोर 8 पे पहुंचेगा स्कोर। जूनागढ़ का ये गेंदबाज खासकर फिरोज नारेजा की वो कप्तानी में बहुत ही बेहतर नजर आता है। और इस वक्त एक बार फिर देखा जाए तो नफीस बाबी, सोहेल मीर, फिरोज नारेजा, तौफिक बखाई, ये जूनागढ़ के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज सोहेल शेख। सोहेल मीर हमारे बीच उपस्थित है। 70-70 एसएम स्पोर्ट्स। इस बार मिड विकेट क्षेत्र पे फील्डर उपस्थित, राज जडेजा को वापस जाना होगा। बेहतर कैच चंद्रेश के द्वारा। जिग्नेश थे वहां पे और पहला विकेट दिलाते हुए यहां पे सोहेल मैंडिस।
पहली विकेट दिलाते हुए यहाँ पे थोड़ी जल्दबाजी करनी होगी बल्लेबाज को आने के लिए, क्योंकि समय आज काफी कम है। 8 रनों पे पहला झटका लग चुका है। नए बल्लेबाज के तौर पे विशुभा, आज देखा जाए तो प्रमोट किया गया इन्हें भी। रिजवान खान, कम ऑन जूनागढ़, कम ऑन जूनागढ़। अब चलिए, दो बड़ी टीम है सौराष्ट्र की, बालाजी क्रिकेट क्लब और आरएआर। क्या वो फाइनल खेलेगी? शाहिद मलिक की ओर से ये बात आई है, क्या वो ही दोनों फाइनल खेलेगी आज? लेकिन काफी बेहतरीन टीम, सांझ 11, चंदन 11, ब्रदर 11, और ये देखिए हमारे रवि पटेल आज पूरे ग्राउंड का मुआयना कर रहे हैं। आज शायद ये उनका चौथा चक्कर है ग्राउंड के ऊपर। बालाजी क्रिकेट क्लब के कोच इस बार मिड विकेट क्षेत्र में स्ट्रोक, कोई फील्डर के पास कोई मौका नहीं, लगा है चौका विरूपा वाघेला के बल्ले से। साइलेंट किलर, माफ कीजिए, एम्पायर का इशारा देखना होगा। 6 ऑफ 4, 6 रनों के लिए गई है। यहां से ऐसा लगा कि शायद टप्पा खा के गई, लेकिन वहां पे बैठे दर्शकों ने कहा कि नहीं, ये 6 है। बहुत ही सुंदर स्ट्रोक, ठीक है। साथ स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर 15 पे। अगली गेंद, और यहां पे क्लीन बॉल्ड, बहुत बड़ा झलका, सोहिल मैंडिस, लाजवाब गेंद, बहुत बहुत बेहतर गेंद। मैंडिस एक बार फिर अपना जलवा दिखाते हुए अपना ट्रेडमार्क स्ट्रोक खेलने का प्रयास, और वहां पे क्लीन बॉल्ड होते हुए बहुत ही बेहतर गेंद, और खुशियां वहां पे देखिए आप। ये जैसे क्लीन बॉल्ड हुए, उसके बाद देखिए सोहेल शेख को देखिए, आसिफ शेख को देखिए, खुशियां नजर आई है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी। नए बल्लेबाज जल्दी से पहुंचे प्लीज, आपसे विनंती रहेगी, समय काफी जाया हो रहा है। भावनगर की एक और बेहतर बल्लेबाज रविराज बल्लेबाजी पे लिए। रविराज सी टीमड़ी बहुत के तौर पे पहचान है, भावनगर से आते हैं। अगली गेंद इसी बीच, चले मैंडिस, एक बार फिर हवा में है ये गेंद, क्या ये कैच होगा? जिग्नेश पटेल गेंद के नीचे, तीसरी विकेट इसी ओवर में। लाजवाब गेंदबाजी सोहेल मैंडिस, 3 विकेट। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी मैंडिस के द्वारा। एक समय ऐसा लगा था कि शायद वो क्रिकेट से दूर हो चुकी, लेकिन जैसे आज वो क्रिकेट के फिर ग्राउंड के ऊपर देखेंगे अपने बहुत ही बेहतर अंदाज से गेंदबाजी करते हुए। और जिस तरह से हमेशा जब भी मैंडिस को देखते समीर की याद आती है, और समीर एक बार फिर वो भी खुश होंगे इस गेंदबाजी को देखते हुए। यस, मैंडिस फायर झुकेगा नहीं। पुष्पा का डायलॉग मैंडिस के ऊपर भी आने लगा है। यस, दर्शक कमेंट करते रहते हैं, उत्साह बढ़ाते रहते हैं सभी का।
और काफी सारे दर्शक देखा जाए तो खासकर आज जूनागढ़ से जुड़े हुए हैं। चंपक आहिर, स्वागत आपका भी। ओवर नंबर 2 समाप्त, 2 ओवर की समाप्ति, 15 रन 3 विकेट। एक ही ओवर में वो 3 बड़े विकेट लेने का कामयाब रहे। नए बल्लेबाज के तौर पे नेमिस। थोड़ी जल्दबाजी रखे प्लीज, बल्लेबाज से विनंती रहेगी। गेंदबाजी के तौर पे जूनागढ़ का एक और बेहतरीन ऑलराउंडर नाफिस बाबी। अभी भी देखा जाए तो बल्लेबाजी में बेहतर बल्लेबाज शेष है। अस्पाक रवाड़ा शेष है, जयराज चुड़ासमा। पहली गेंद पे रिवर्स खेलने का प्रयास और क्लीन बोल्ड। एक खराब बल्लेबाजी कही जाएगी। इससे पहले कल भी यही गलती की थी आरएआर ने। दर्शन 11 के सामने एक विकेट गिरा, उसके बाद कोई भी बल्लेबाज जिम्मेदारी के साथ खेला नहीं, जिसके चलते वो मुकाबले में भी हार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये मुकाबला देखा जाए तो नॉकआउट है, आपको बता दें। बहुत बेहतरीन गेंदबाजी नाफिस बाबी, पहली गेंद के ऊपर विकेट दिलाते हुए। बहुत बेहतरीन गेंद, क्लीन बोल्ड। 15 रनों पे ये चौथा झटका है। नए बल्लेबाज के तौर पे कौन आते वो देखना रहेगा। क्या इंपैक्ट प्लेयर को यूज करेंगे, क्या रबाड़ा को भेजा जाएगा, या शायद इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे आते हुए जीतराज सिंह जडेजा। जामनगर का एक और ऑलराउंडर इंपैक्ट प्लेयर बीच मैदान पे जीतराज आते हुए। यस, किसकी जगह पे जरूर देखना चाहेंगे हम, एम्पायर बताएंगे। 15 रनों पे वो चौथा झटका लगा, जिसके चलते चित्राज विशुपा की जगह लेफ्ट हैंड बल्लेबाज जो आउट हुए उनकी जगह पे आए हैं। और अब यहां से जीतराज जडेजा, ये वो बल्लेबाज है जिन्होंने जामनगर में अपने बल्ले का लोहा मनवाया। जहां तक जामनगर की बात करें, वो सांसद कप, उनके अलावा हर एक जामनगर के टूर्नामेंट में 72 छक्के लगाए हैं, मैच फिनिश किए उन्होंने। ऑफ टर्म की बहुत ही बेहतर गेंद, लेकिन वाइड का इशारा मिला है। बहुत बेहतर एम्पायरिंग। बिल्कुल 856 को याद, 156 उसको भी याद करना होगा। डीसी कप का वो मुकाबला अभी भी याद है सभी को। यस, जूनागढ़ की बेहतरीन बॉलर जरूर है, लेकिन ये जामनगर का जाबाज क्रिकेटर जीतराज सिंह जडेजा, पहला सिक्सर उनके बल्ले से। इंपैक्ट प्लेयर अपना इंपैक्ट छोड़ते हुए। इस बल्लेबाज की बात करूं, ये स्ट्रोक देखिए आप, स्लॉक के अंदाज में बहुत ही बेहतर, लाजवाब हिट। अब बात कर रहे थे इनकी, मुझे एक मैच सांसद कप का शायद याद है, केदारलाल कप जामनगर का खेला गया था, और उसके अंदर जीतराज का वो इनिंग याद है मुझे, जब 18 रन प्रति ओवर रन बनाने थे और उन्होंने 2 गेंद शेष रहते मैच जिताया था। उनके बल्ले से कुल मिला के 9 छक्के आए थे। आज पहला लग चुका, आज कितने आते वो देखना रहेगा। चले नाफिस, एक और बड़ी हिट के लिए गए हैं। क्या ये गेंद अंदर है या बाहर की ओर जाएगी? 6 रन, जीतराज सिंह जडेजा, एक और बड़ी हिट। बहुत बेहतर इंपैक्ट प्लेयर पे तौर पे इस्तेमाल किया है, और ये इंपैक्ट छोड़ रहे हैं। नाफिस बाबी के सामने एक यंगस्टर इस तरह से बल्लेबाजी कर रहा है, सोच सकिए कितना बेहतर है ये क्रिकेटर, बल्लेबाज। टैलेंट है इनके पास, और इसका इस्तेमाल करते हुए आज बहुत बड़े मंच में जामनगर का ये जाबाज बल्लेबाज जीतराज सिंह जडेजा। वो नाम ही ऐसा है, ज्यादातर वो जीत के साथ ही जाते हैं। आज देखने क्या अपनी टीम को जीत दिला पाएंगे। इस बार ऑफ टर्न के बाद यकीनन तौर पे एक और वाइड। ऐसा लग रहा था कि
जयराज सिंह चुड़ासमा आएंगे, लेकिन इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे इनके ऊपर शक्ति सिंह ने भरोसा किया और बहुत बेहतर भरोसे के ऊपर सही साबित हुए। एक और वाइड, एक और अतिरिक्त, वो तो छक्के लगे जिसका थोड़ा सा प्रेशर नफीस के ऊपर। एक पहली गेंद के ऊपर उन्होंने विकेट ली थी, लेकिन उसके बाद जीतराज ने बेहतर बल्लेबाजी की है। अगली गेंद इसी बीच ये हल्के हाथ से खेला, ये रन यहां पे मिलेगा नहीं। इसी के साथ क्या एक गेंद और आसाना शेष है? जी बिल्कुल, अंपायर ने कहा है गेंद शेष है, हमें लग रहा था ओवर समाप्त हुई है। 30 रन बन चुके हैं, ओवर नंबर ये तीसरा जारी है। अब तक ये ओवर देखा जाए तो दोनों टीमों के लिए बेहतर रहा है। अगली गेंद, ये अच्छी गेंद बल्लेबाज को बीट कराया। इसी के साथ ओवर नंबर 3 समाप्त। 3 ओवर की समाप्ति पे स्कोर की बात करें, 30 रन 4 विकेट के नुकसान पे आने वाले 30 गेंदे 49 रन, यानी कि 10 रन प्रति ओवर यहां से मुकाबले जीतने के लिए। अभी देखा जाए तो कल के बेहतरीन बल्लेबाज जयराज सिंह आना शेष है। अब 30 गेंदे 49 रन, ये मुकाबला और धीरे धीरे बेहतर होता जा रहा है। और खासकर तारीफ के काबिल मैं कहूंगा ये ऑर्गेनाइजिंग, हार्दिक पटेल, हरदेव सिंह जडेजा, उनके साथ जुड़ा हुआ है पूरा राजकोट। वैसे देखा जाए तो ऑर्गेनाइजिंग में आपको 2 नाम दिखेंगे, हरदेव सिंह और हार्दिक पटेल, लेकिन जितने भी हमारे प्लेयर हैं राजकोट के, चाहे कुलदीप रावल हो, सोहिल मीर हो, पीटर मिश्रा हो, रवि पटेल हो, सभी ने बहुत बेहतर, काफी सारे नाम अभी भी लेना शेष है, सभी ने बहुत सपोर्ट किया है। जल्दबाजी रखे, मिनटें आपकी समाप्ति की ओर जा रही है। अगर इस मुकाबले में ज्यादा मिनटें चाहती है तो अगले मुकाबले 6-6 ओवर के किए जाएंगे, क्योंकि आज मात्र 6 बजे तक हमारे पास खेलने की अनुमति है। चंद्रेश, अब शक्ति भाई ने इनकी तारीफ की थी कल के दिन में कि 2 सेट पे बल्लेबाज के सामने इन्होंने मैडन ओवर किया था, विकेट ली थी उनकी। अब शक्ति सिंह के सामने ही ये गेंदबाज आया है। अब आरआर की टीम क्या करती है वो देखना रहेगा। स्ट्राइक के ऊपर नेमिश वाछानी, गोंडल की ऑलराउंडर है ये, एक ही रन मिलेगा यहाँ पे। नेमिश की बात करें तो आप ज्यादातर क्रिकेटर के तौर पे इन्हें कम जानते होंगे, लेकिन इनकी पहचान बता दो, जो हैरी कप गोंडल आप देखते हैं, ज्यादातर हम ऑर्गेनाइजर के तौर पे शकील को जानते हैं, लेकिन उतना ही बेहतर योगदान इस खिलाड़ी का रहता है हैरी कप गोंडल के अंदर। नेमिश इस बार स्वीप करने का प्रयास, चूके बल्लेबाज जीतराज। अब वो 2 छक्के जरूर लगाए हैं, लेकिन 2 छक्के से वो मैच जीता नहीं जाता है। हर गेंद के ऊपर रन लेना जरूरी होगा। 2 छक्के के बाद वो 3 गेंदें डॉट रही है। एसकेपीएल की पहली मैडन ओवर करने वाले गेंदबाज रहे थे चंद्रेश, और उसमें विकेट भी रही थी। इस बार एक्स्ट्रा कवर पे खेला गया शॉट, तौफीक बगाई गेंद के नीचे, जब तक आए तब तक दूसरे रन के पलटे दोनों बल्लेबाज। बहुत बेहतर रनिंग बिटवीन द विकेट। इसके बाद का मुकाबला सांझ 11 वर्सेस बालाजी क्लब राजकोट। टॉस जीता है बालाजी राजकोट ने, पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। जल्दी से फील्ड पे बता रहे हैं ये मैच की समाप्ति के बाद। रहीम शमा हमारे कमेंटर गांधीधाम के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव में। स्वागत सर आपका भी। काफी सारे दर्शक देख रहे हैं, काफी करीबी दोस्त भी देख रहे हैं, सभी का स्वागत। सभी हमारी जीटीसी फैमिली, सौराष्ट्र टेनिस क्रिकेट की फैमिली, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। अगली गेंद चंद्रेश की, और ये गेंद मिस हुए हैं। चंद्रेश चावड़ा की ये कुछ गेंदें ना, ऐसा लगता है कि ये शायद लॉलीपॉप गेंद थी, इसको बल्लेबाज मार सकते थे, लेकिन उसमें वेरिएशन मौजूद होता है। कभी स्लो छोड़ते हैं, कभी फास्ट छोड़ते हैं, जिसके चलते बल्लेबाज बीट होते हैं दोस्त। अगली गेंद इसी बीच,
ये फुल टॉस गेंद एक्स्ट्रा कवन पे एक बार फिर स्ट्रोक खेला गया। पहला रन तेजी के साथ और दूसरे में नहीं आएंगे। तौफीक बखारी इस बार बहुत तेजी के साथ आए थे। अब उनके दोस्त भरत मारवाड़ी भी इस मैच का आनंद ले रहे हैं। तौफीक अब यहां से जीतराज की एक बड़ी हिट लगा पाएंगे क्योंकि अब अंतिम गेंद इस ओवर की आना शेष। ये काफी बेहतर ओवर चंद्रेश चावड़ा का दिखा है। अगली गेंद अंतिम गेंद, इस बार सही स्ट्रोक, सही दिशा में खेला गया स्ट्रोक और 4 रन प्राप्त किए अंतिम गेंद के ऊपर जीतराज सिंह जडेजा ने। न्यायाधीश ने मारा ये स्ट्रोक राह देखते हुए। ऐसा लग रहा था कि जीत का स्ट्राइक हुए, लेकिन दोनों की बॉडी लैंग्वेज, स्ट्रोक काफी बेहतर न्यायाधीश वाछानी का। 4 ओवर की समाप्ति, 38 रन, आने वाली 24 गेंदें 41 रन। 24 गेंदें और 41 रनों की जरूरत, यानी कि 4 ओवरों में 41 रन, 10 रन प्रति ओवर। यहां से खेलना होगा और चंदू चैंपियन एक बहुत बेहतर फिल्म भी आएगी और वो बिल्कुल चंद्रेश के ऊपर बनाई गई थी ऐसा लग रहा है। बहुत अच्छे फॉर्म में है चंद्रेश। गुजरात टेनिस क्रिकेट के बहुत बेहतरीन डेथ ओवर स्पेशलिस्ट जिग्नेश पटेल गेंदबाजी के ऊपर। अगली गेंद जिग्नेश की स्ट्राइक पे जीतराज, यारकार क्लीन बॉल्ड, क्या गेंद है, सर्वश्रेष्ठ गेंद जिग्नेश पटेल की है। ये किस चीज के लिए, पैर का नो बॉल है या नहीं चेक किया जाएगा। थर्ड अंपायर डिसीजन, इट्स ऑफ फेयर डिलीवरी, यानी कि बहुत बेहतर गेंद और यार करके चलती क्लीन बॉल जीतराज सी। वो बल्ला है उससे पहले स्टंप उखड़ चुकी थी। बहुत तेज गेंद ये जिग्नेश की। बहुत ही सुंदर गेंद, लाजवाब गेंद, अब तक की सर्वश्रेष्ठ गेंद जिग्नेश पटेल की। बल्लेबाज जीतराज के पास कोई मौका नहीं क्लीन बॉलों की वापस वापसी करते हुए जिग्नेश इस ओवर में स्ट्राइक के ऊपर नए बल्लेबाज आते हुए अशफाक रबाड़ा। चले जिग्नेश, डिफेंस करने का प्रयास किया। ये ज्यादातर रबाड़ा करते नहीं, लेकिन आज पहली बार देखा उन्हें डिफेंस करते हुए। 38 पे रुका हुआ स्कोर। अभी भी देखा जाए 41 रनों की जरूरत आने वाली 22 गेंदों पे की। और दशरथ स्वागत। अब हमारे दर्शक बताते हुए जिग्नेश पटेल की बात करें तो उनको प्यार से लोग सब जिग्नेश कोटी कहते हैं और अमित मकवाना कहते हुए जिग्नेश कोटी विकेट लेते हैं मोटी मोटी।
बहुत बड़ी विकेट उन्होंने दिलाई। 39-39। अब 21 गेंदे और 40 रन। इस बार हवा में ये गेंद, नफीस बाबी गेंद के नीचे, कोई गलती नहीं, जिग्नेश ने एक और विकेट दिलाया है। क्या अब हमें भावेश खेर नजर आएंगे? एक और बड़ा विकेट, 1 रन देके 2 सफलता है जिग्नेश इस ओवर में लेते हुए। सही समय पे कप्तान ने उन्हें लगाया है। छठी विकेट का पतन। तारीफी काबिल गेंदबाजी, बहुत बेहतरीन गेंदबाजी। लाजवाब गेंदबाजी जिग्नेश पटेल के द्वारा। पहली गेंद पे यॉर्कर क्लीन बॉल, उसके बाद ये बड़ा विकेट। नैमिष वापस अब स्ट्राइक के ऊपर। नए बल्लेबाज जयराज सिंह चुड़ासमा। बहुत बेहतर बेहतर बेहतर। टाइमर देखा जाए तो समाप्ति की ओर जा रहा है। 4 मिनट मात्र शेष है आपके पास। अगली गेंद कुछ अलग करने का प्रयास था जयराज का। इस बार आने वाले 19 गेंदे 40 रन। अब 12 रन प्रति ओवर। अगली गेंद ये हवा में है, फील्डर को उपस्थित नहीं। अब ये दूसरे के लिए पलटे, क्या एक और रन आउट? नहीं, अच्छी रनिंग, अच्छी रनिंग, बहुत ही बेहतरीन रनिंग। इसी के साथ एक बेहतर, बहुत ही सफल ओवर समाप्त जिग्नेश पटेल का। आने वाली अब 18 गेंदे 38 रन। 18 गेंदे 38 रन। बिल्कुल इसके बाद का मुकाबला सांझ इलेवन वर्सेस बालाजी इलेवन राजकोट। एक और आपको दिखेंगे शकील संजात, राजदीप सिंह जडेजा। दूसरी ओर आपको एक बहुत ही बेहतर उभरता हुआ सितारा, मैं कहूंगा सौराष्ट्र का, संजय सिंह गेंदबाजी पे दिखेगा, जो भावनगर से आते हैं। अब तक उन्होंने बहुत ही बेहतर गेंदबाजी की इस टूर्नामेंट में, लेकिन अब गेंदबाजी चंदन इलेवन को बेहतर करनी होगी, क्योंकि आरएआर के 2 सबसे सर्वश्रेष्ठ फिनिशर इस वक्त मैदान पे। एक और अशफाक रबाड़ा। अभी भी याद है हमें केदारलाल का वो टूर्नामेंट जिसमें अशफाक रबाड़ा ने 3 ओवर में 54 रन चेस किए थे। बहुत बेहतर पारी उनके बल्ले से आई थी। उनके साथ मेरू रबारी थे। और इस जयराज, वो तो आप जानते ही, वो राजस्थान की धरती पे या फिर रिबड़ा की वो धरती पे या फिर कल के राजकोट की इस धरती के ऊपर उन्होंने वो रन चेस किया था इसी टूर्नामेंट में। अब आज देखते क्या एक बार फिर जयराज सिंह चुड़ासमा का वो बल्ला बोलेगा या फिर गेंदबाज सोहेल मेंडिस। अब इस वक्त देखा जाए सोहेल मेंडिस बेहतर फॉर्म में जा रही है। सामने रबाड़ा है, काटे की टक, शॉर्ट पिच गेंद मिड ऑफ के ऊपर से खेला। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक रबाड़ा का। जहां देखा फील्डर सर्कल के अंदर है, उनके ऊपर से खेल दिया और चौका पाया है। हल्की सी शॉर्ट पिच गेंद राह देखी और उसके बाद इस गेंद को खेला उन्होंने। इस बार रिवर्स खेलने का प्रयास, बात बनी नहीं। एम्पायर का इशारा वाइड का है। अतिरिक्त के साथ रन में बढ़ोतरी। स्कोर पहुंचा 46-46। अब आने वाले वो 17 गेंदे 31 रन, माफ कीजिएगा 33 रन। 17 गेंदे 33 रन।
इस बार हल्के हाथ से खेला, एक रन जरूर जुड़ेगा स्ट्राइक के ऊपर। हार्ड हिटर बल्लेबाज जयराज सिंह चुड़ासमा रा फ्रॉम सुरेंद्रनगर। ओवर कर रहे हैं नफीस बाबी का, एक ओवरसीज है, तो किस तरह से गेंदबाज इस्तेमाल करेंगे? क्या नफीस बाबी को गेंदबाजी कराएंगे, इसके बाद चंद्रेश को कराएंगे? अगली गेंद, इस बार खेला लॉन्ग ऑन क्षेत्र पे, एक रन और, एक कदम आगे बढ़ता हुआ स्कोर 48। टाइमर यहां पे समाप्त हो चुका है, 2 मिनट का बफर भी शुरू हो चुका है। अगली गेंद, लेग स्टंप के ऊपर की गेंद को खेलने के प्रयास में चूके, रन आउट का खतरा नॉन स्ट्राइक पे, और क्या एक और रन जुड़ेगा यहां पे? बिल्कुल, एक और रन एक्स्ट्रा के रूप में जुड़ेगा। अब शायद जो हमारे दर्शक है राज जडेजा, उन्हें पूरी तरह से पता नहीं कि चौथा है वो लाइव का तकलीफ नहीं होता है, नेट इंटरनेट की कुछ प्रॉब्लम होती है। राज जोड़ेद्रा, एम्पायर का इशारा, शायद बल्ले से रन। बहुत ही दूर थ्रो किया था वहां पे नाफिस ने, 2 रन मिले, जिसके चलते 50 मुकम्मल होते हुए आरआर फाउंडेशन के 14 गेंदे 29 रन। इस बार भी रिवर्स खेलने का प्रयास, और गेंद सीमा रेखा की ओर जाती हुई, टीपू सुल्तान लंबी दौड़ जरूर लगाई लेकिन गेंद को रोक नहीं पाएंगे। वाइड का इशारा आया यहां पे, और 4 मिले। सभी चूके इस गेंद को रोकने के लिए, फील्डर, विकेट कीपर, और गेंद सीमा रेखा बाहर। 5 रन मिले कुछ के, जिसके चलते स्कोर 5 के पीछे भी 5, 5 के आगे भी 5, 55 55 55। अब यहां से मुकाबला और करीब होता हुआ, 14 गेंदे 24 रन, 14 गेंदे 24 रन। महेंद्र सिंह चावड़ा भी हमारे जुगेश, धन्यवाद, स्वागत। चलिए जल्दबाजी करें, टाइमर आपका समाप्त हो रहा है दोस्त, 2 मिनट का बफर शुरू हो चुका है, इसके बाद अतिरिक्त फील्डर सर्कल में लाना होगा अगर ये ओवर समाप्त नहीं होती है। दो मिनट का बफर भी समाप्ति की ओर चला है दोस्त, अभी भी 2 गेंदे इस ओवर की आना शेष। कच के प्रदीप सिंह वाघेला आपको इस मैच, अगले मैच में दिखेंगे सांझ 11 की ओर से। इस बीच अगली गेंद, फुल टॉस गेंद, सीधा खेला, चंद्रेश चावड़ा की बहुत बेहतरीन फील्डिंग, चौके को 1 रन में तब्दील किया। समय समाप्त हो चुका है, अंतिम गेंद इस ओवर की आना शेष और समय समाप्त। अगली गेंद, शॉर्ट पिच गेंद जयराज की, हवा में है ये, अकरम नारेजा गेंद के नीचे, बहुत बड़ा विकेट दिलाया अंततः सोहेल शेख ने। चौथा विकेट लेते हुए सोहेल शेख बैंडिस इस मैच में, बहुत बड़ा विकेट, बहुत बड़ा विकेट। जयराज सिंह चुड़ासमा का विकेट लेके आए हैं।
मैच में वापसी कराते हुए यहां पे मैंडिश आने वाली अब 12 गेंदे 23 रन। बहुत बड़ा मुकाबला, लाजवाब होता हुआ यह मुकाबला। एक अतिरिक्त प्लेयर सर्कल में लाना होगा अब, क्योंकि समय समाप्त हो चुका है आरएआर का। 5 फील्डर सर्कल के अंदर, समय समाप्त आरएआर के सामने खेलते हुए चंदन 11 जेतपुर का, क्योंकि काफी समय यहां पे मीटिंगों में जाया हुआ है। आपको बता दे 32 मिनट दिए जाते हैं, 2 मिनट का बफर भी दिया गया और उसके ऊपर 1 मिनट चला गया, फिर भी 6 ओवर समाप्त हुए हैं। नए बल्लेबाज के तौर पे मैंगलोर के भगवान, बेस्ट फिनिशर ऑफ सौराष्ट्र टेनिस क्रिकेट, राज जडेजा। तमे જોવાનું મૂકી दियो भाई, राज ओडेदरा। बैरम साजिद खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत। मांगरोड के हमारे कमेंटर। इसी बीच अगली गेंद नफीश, रबाड़ा का ये शॉट, हेलीकॉप्टर लॉन्ग ऑफ क्षेत्र पे 1 रन और जुड़ा है। लाइव बफर हो रहा है कहीं ना कहीं दोस्त, यहाँ पे हमारे पेस बिल्कुल चल रहा है आपके, वहां पे कुछ ना कुछ तकलीफ है। दो गेंदों पे 2 सिंगल, 10 गेंदे 21 रन। अभी भी सुरेश नाथ बाकी है विकी, सही बात है आपकी। पावेश आए हैं, बहुत बेहतर बल्लेबाज है, हमेशा मैच फिनिश करके आते हैं। इस बार खेला में विकेट क्षेत्र पे अक्रम नारेजा वहां पे उपस्थित, एकमात्र रन मिलेगा, एकमात्र रन मिलेगा। 3 गेंदों पे 3 रन मात्र। नफीश अच्छी गेंदबाजी करते हुए 9 गेंदे 20 रन। अब एक बड़ी विकेट आती है तो आरआर के लिए वो बेहतर होगा, लेकिन जिस तरह से गेंदबाजी करें नफीस बाबी, बहुत बेहतर वहां पे की पधारे महेंद्र भाई कमेंट्री के लिए। इसी बीच 60 रन। अब यहां से बहुत ही बेहतरीन शॉट अशफाक रबाड़ा, 60 रन, 66, 63 के साथ डबल 6, 66। हवा में ये गेंद और बहुत ही सुंदर शॉट 6 रनों के लिए। अंतिम गेंद आना शेष है। अब तक बेहतर गेंदबाजी रही थी, मात्र 4 रन 4 गेंदों पे दिए थे, लेकिन छठी गेंद पे आने वाला ये सिक्सर। 7 गेंदे 13 रन। अब हमारी मीटिंग हुई नहीं
वो प्रॉब्लम 16 था आपको 72 लाइव टेलीकास्ट के साथ मिलेंगे। तीन गेंदे 6 रनों की जरूरत और अंतिम जोड़ी बीच मैदान पे सुरेश नाथ आए बल्लेबाजी के लिए। माफी चाहेंगे, थोड़ी देर जो इंटरनेट इशू था जिसके चलते वो अंतिम कुछ ओवर से आपको लाइव कवरेज में तकलीफ हुई, क्योंकि जब इंटरनेट नहीं होता तब वो विजुअल आप तक पहुंचते नहीं है, क्योंकि इंटरनेट के चलते वो व्हाट्सएप हो या फिर यूट्यूब हो आप यूज कर सकते हैं। अगली गेंद चंद्रेश की, बड़ी हिट लगाने का प्रयास, बात बनी नहीं। आने वाली 2 गेंदे 6 रन। सुरेश नाथ भावेश खेर, क्या ये कार्य कर पाएंगे आरएआर के लिए, क्वालिफाई करा पाएंगे आरएआर को टॉप 3 के लिए। बहुत बड़ा मुकाबला, तारीफ करनी होगी चंदन 11 जैतपुर की, जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की है। अंतिम 2 गेंदे, चले चंद्रेश, रिवर्सिव के अंदाज में खेला, फील्डर के हाथों में विकेट। इसी के साथ क्वालिफाई करती हुई चंदन 11 जैतपुर टॉप 3 में भी पहली टीम पहुंचने वाली बनी है। टॉप 6 में भी पहले पहुंची थी, टॉप 3 में भी पहली पहुंची है चंदन 11 जैतपुर। आरएआर रिबड़ा हमारे यहां पे बिछड़ती हुई। आरिफ सेफ के द्वारा वो कैच, 5 रनों से यह मुकाबला जीता चंदन 11 जैतपुर ने।